नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अगस्त सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:56 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। मौसम विभाग ने हरियाणा में 29 अगस्त तक का पूर्वानुमान जारी किया, जिसके मुताबिक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना, तो वहीं दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया। 9 में इंटरनेट फिर से बंद, बल्क SMS पर भी 3 दिन लगी रोक। 28 को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में पानी पीने के लायक नहीं, पेयजल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भिवानी में पूर्व सीएम चौधरी बंशीलाल को किया गया याद, पौत्री श्रुति यादव ने दी श्रद्धांजलि। अंबाला में इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा की एंट्री, अभय सिंह चौटाला नहीं पहुंचे, बेटे अर्जुन ने 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने का किया वादा। 9 हिंसा मामले में मामन खान से होगी पूछताछ, पुलिस ने कांग्रेसी विधायक को नोटिस भेजा, 30 अगस्त को पेश होना होगा। हरियाणा के पूर्व विधायक 90 वर्षीय रण सिंह बेनीवाल का निधन। भट्टूकला से 1980 में कांग्रेस टिकट पर प्रोफेसर संपत सिंह को हराया था। भजनलाल सरकार में वे 2.5 साल तक विधायक रहे। रेवाड़ी पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी जेजेपी के मंत्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर मची हुई है होड़। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 6 सितंबर को होंगे। 31 अगस्त को भरे जाएंगे नामांकन। 1 सितंबर दोपहर में जारी होगी कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट। जींद में जुटे प्रदेश के नंबरदार, नई नियुक्तियों की मांग, बोले जल्द समाधान न होने पर वोट की चोट से देंगे सरकार को जवाब। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और बाजीगर जैसी फिल्मों के गीतकार देव कोहली का 81 साल की उम्र में निधन। इसरो 2 सितंबर को लॉन्च कर सकता है सोलर मिशन। 4 महीने में लैंग्रेजियन पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1, यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। और अब खबरें विस्तार से। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना फरीदाबाद की तरफ से अग्निपथ योजना के अंतर्गत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी यह भर्तियां बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। लश्कर, वाटर कैरियर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर इत्यादि पदों पर यह भर्तियां होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के 9 में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट ने शनिवार दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क SMS पर प्रतिबंध लगा दिया है। 9 में विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप की ओर से 28 अगस्त यानी कल दोबारा से ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान को देखते हुए गृह विभाग ने एहतियात के तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है। 9 जिला प्रशासन ने विहिप और दूसरे हिंदू संगठनों को 28 अगस्त को दोबारा से यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन हिंदू संगठन 9 में 28 अगस्त को दोबारा से ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर खुलकर मैदान में आ गए हैं। सावन के आखिरी सोमवार यानी कल 28 अगस्त को अधूरी रह गई ब्रजमंडल यात्रा को पूरी करने का बड़ा ऐलान किया गया है। हरियाणा के हिंसा प्रभावित 9 में फिर से कुछ संगठनों ने 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की घोषणा की है। इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक यानी DGP शत्रुजीत कपूर ने दिल्ली सहित 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने 9 की वर्तमान स्थिति की जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने हेट स्पीच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की डेली मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सीमाओं पर उपद्रवियों के प्रवेश को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मीटिंग में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कपूर ने कहा कि 9 प्रशासन ने G20 की मीटिंग के मद्देनजर यात्रा के आयोजकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह समूह 3 से 7 सितंबर तक 9 में आयोजित होने वाला है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के नेता और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बिग बॉस OTT 2 विनर एलविस यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जब किसी राज्य का CM कहीं जाता है तो उससे पहले बहुत सारी बारीकियां देखी जाती हैं। यूट्यूबर एलविस यादव टाइगर नामक कंपनी के लिए काम करता है, जो कि सट्टे की सबसे बड़ी कंपनी है। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि हरियाणा के CM मनोहर लाल बतौर यूथ आइकन एलविस यादव को प्रमोट करने के लिए 20 अगस्त को गुरुग्राम में जिस जगह पर गए वहाँ टाइगर कंपनी के बैनर लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर CM इस तरह के काम करेंगे तो हरियाणा का युवा बर्बाद हो जाएगा। 9 हिंसा पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 9 में यात्रा हमेशा निकलती थी, वहां कभी यात्रा पर विवाद नहीं हुआ। कांग्रेस ने 9 का मुद्दा विधानसभा के पहले दिन नहीं उठाया। कांग्रेस भी इसमें संलिप्त है। कांग्रेस चाहती है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ा जाए।
हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा लगाई है, जबकि रेप अटेम्प्ट सेक्शन की धारा 376 को शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है। कोच के वकील का कहना है कि वह रेप के प्रयास की धारा को जोड़ने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। अब इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। एक भी बार आरोप तय होने के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा। उधर दूसरी तरफ संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह परेड ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे। हरियाणा में पानी पीने के लायक नहीं है। पेयजल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में पीने के पानी में मेंढक, शैवाल, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं। हरियाणा में 25 स्थानों पर जल आपूर्ति के ये नमूने लिए गए। नमूनों का एक सेट करनाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग प्रयोगशाला में भेजा गया था, तो वहीं दूसरे सेट को विश्लेषण के लिए श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी SRI नई दिल्ली भेजा गया था। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 25 में से 12 स्थानों पर पानी के नमूनों में क्लोरीन नहीं मिला है, वहीं 11 स्थानों पर क्लोरीन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बात करें 2016 से 21 के दौरान जल जनित बीमारियों के 2901 मामले राज्य में आए हैं। इसी के साथ दूषित जल पीने से सूबे में 14 की मौत हो चुकी है। 4 जिलों यानी फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 2016 से 2021 के दौरान जल जनित बीमारियों के 1382 मामले मिले, जिनमें से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नौ हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान से नौ पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस की ओर से विधायक मामन खान को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने मामन खान को 30 अगस्त को पेश होने के निर्देश जारी किए हैं। नौ पुलिस का कहना है कि हिंसा में विधायक की क्या संलिप्तता रही है, इसको लेकर गंभीरता से पूछताछ की जाएगी। इस मामले में जब मामन खान से बात की गई तो उनके गनमैन ने फोन उठाकर विधायक के व्यस्त होने की बात कही। वहीं 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई धार्मिक हिंसा से विधायक मामन खान का नाम भी जोड़ा जा रहा है। हरियाणा के जींद जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA कोर्स में पहले मेरिट लिस्ट के बाद एक सप्ताह तक चली फिजिकल काउंसलिंग के बाद भी कई संकायों में सीट खाली बच गई हैं। वहीं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस व बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस सहित विभिन्न संकायों में सीटें खाली रह गई हैं, जबकि सीटों से कई गुना तक आवेदन आए थे। राजकीय कॉलेज सफेदों के प्रिंसिपल डॉक्टर तनाशा हुड्डा ने बताया कि कुछ संकायों में सीटें खाली रह गई हैं। अब समय पूरा हो चुका है। अभी PG कोर्स में आगामी शेड्यूल तय नहीं किया गया है। अगर कोई शेड्यूल आता है तो विद्यार्थियों को अवगत करवा दिया जाएगा। हरियाणा निर्माता व विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व CM स्वर्गीय बंसीलाल को भिवानी में उनकी जयंती पर याद किया गया। इस दौरान उनकी पौत्री पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने अपने दादा व उनके कामों को याद करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां जुटे हुए थे। बता दें कि भिवानी जिला के गोलागढ़ गाँव में एक छोटे से किसान के घर में जन्मे बंसीलाल ने हरियाणा व देश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। उनको हरियाणा निर्माता व विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। श्रुति चौधरी ने कहा कि बंसीलाल को उनके कामों की बदौलत पूरे देश में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली, पानी, सड़क व शिक्षण संस्थान बंसीलाल की देन है। उन्होंने कभी भी जाति या फिर क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की, पर वर्तमान सरकार सिर्फ काम व विकास के नाम पर दावे करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का दावा कर सत्ता में आई और अब सबसे बड़ी किसान विरोधी बन गई है। वहीं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और आज युवा CET व अग्निवीर योजना से परेशान है। आज जरूरत है कि जनता साफ छवि व काम करने वाले लोगों को राजनीति में आगे लाए। श्रोमणी अकाली दल यानी SAD के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि हरियाणा के गुरुद्वारा महंतों के चंगुल में है। उन्होंने हरियाणा के सिखों से उन्हें कब्जे से छुड़ाने की अपील की है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि अकाली दल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनाव लड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की मिलीभगत से गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया गया है, इसलिए गुरुद्वारों को आजाद कराना जरूरी है। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो प्रदेश यानी हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ और देश के सबसे ज्यादा रोजगार देने में 2013 व 14 से पहले सबसे आगे था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 और निवेश के मामले में सबसे पीछे है। महंगाई में हर घर का बजट बिगड़ चुका है। सबसे ज्यादा वैट भी हरियाणा में ही है। प्रदेश में ऐसा भ्रष्टाचार कि JJP भाजपा के मंत्रियों में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा लुटेगा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते अब लोगों के मन में बदलाव की भावना आ चुकी है। कांग्रेस में फूट के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह की फूट नहीं है, हम सब एकजुट हैं।
हरियाणा के जींद स्थित पांडु पिंडारा में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक शनिवार को जिला प्रधान मंजीत बोरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें नंबरदारों ने सरकार को कौरव और खुद को पांडव बताते हुए जींद के पिंडारा की धरती से सरकार का पुरजोर विरोध शुरू किया। राज्य प्रधान जिले सिंह ने कहा कि नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक व सरबराह नंबरदार नहीं बनाए जाने से प्रदेश के सभी लोग परेशान हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में नंबरदार बड़ी भागीदारी रखता है, जो कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सरकार का बड़ा सहयोग करता है। मंजीत बोरा ने बताया कि नंबरदार गांव में होने वाली पंचायतों में बोलता व फैसले देता है, वह निष्पक्ष व उचित होते हैं। उसे वोट की आवश्यकता नहीं होती है, वह वोट की राजनीति से दूर होता है, इसलिए नए नंबरदार की नियुक्ति अति आवश्यक है। ऐसे में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन मांग करती है कि नए नंबरदारों की नियुक्तियां की जाए। वहीं 60 से 75 वर्ष के बीच के नंबरदारों की मेडिकल जाँच बंद की जाए। वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु के हटाए गए नंबरदारों को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही नंबरदारों की मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है। अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मकसद यह तय करना है कि मानव मिशन के समय यह स्पेसक्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे गया है। स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग सफल होने के बाद महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योममित्र इंसानों जैसी सारी एक्टिविटीज कर सकेगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और मानव मिशन को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। इसके कामयाब होने के बाद ही 2024 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहाँ उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं की। पहली ये कि 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरा ये कि चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। और तीसरी बड़ी घोषणा ये की कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। चाइनीज टेक कंपनी वीवो 28 अगस्त यानी कल भारत में नया 5G स्मार्टफोन वीवो V29e लॉन्च करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मार्टफोन को टीज किया है। टीजर के अनुसार बात करें तो वीवो V29e में 58.7 डिग्री कर्व स्क्रीन मिलेगी, जो सेगमेंट स्लिमेस्ट 3D कर्व डिस्प्ले होगी। इसके अलावा कंपनी ने फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी अधिक जानकारी शेयर नहीं की है। कंपनी वीवो V29e में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है। फोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। पावर बैकअप के लिए इसमें 44 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो कंपनी वीवो V29e को 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च कर सकती है। बायर्स इस स्मार्टफोन को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। इस हफ्ते सोने व चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत से बात करें तो सोना 58,345 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 58,720 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 425 रुपए की तेजी आई है। वहीं बात करें चांदी की तो इस हफ्ते चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 70,484 रुपए प्रति किलो थी, जो की अब 73,695 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,211 रुपए बढ़ी है। बाजार विशेषज्ञों की माने तो अभी निवेश करने पर 2 साल में सोना 27% तक रिटर्न दे सकता है। हमारे देश में हर साल 800 टन सोने की खपत यानी डिमांड होती है। इसमें से सिर्फ 1 टन का उत्पादन भारत में होता है और बाकी आयात किया जाता है। आपको एक बात और बता दें कि चीन के बाद भारत में ही सोने की सबसे ज्यादा खपत दुनिया में होती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।